6 ते 6:15 वाजेपर्यंत आपल्याला वेळापत्रक पूर्ण करावंच लागेल. म्हणूनच ती घाई करण्याची सूचना मी करतो. आजचं वेळापत्रक जर अचूक पूर्ण झालं तर उद्याचा लोड थोडा कमी होईल. आज 9 सामन्यांचं वेळापत्रक आहे, उद्या 8 सामन्यांचं वेळापत्रक आहे, उद्या बक्षीस समारंभ आहे आणि म्हणूनच त्याच गोष्टीची दखल घेताना आपण सर्वांनी ते सहकार्य देणं अपेक्षित आहे. मॅच ऑन करूया. जास्त वेळ न घेता बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर सज्ज होत आहे, ते म्हणजेच बॉलर नेम प्लीज. दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा मेंबर अलीम बाय. बॉलर नेम प्लीज. गजेंद्र आहेत का? गजेंद्र. तर गजेंद्र बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होत आहेत. पंचांच्या डावीकडून स्टार्ट घेत आहेत. स्ट्रायकरला फलंदाज आहेत सहवाग म्हणजे संदीप. हलका त्याने बॉलला फक्त फ्लिक केले. बॉल जाईल बॅकवर्ड्स किंवा लेग झोन मध्ये. सर्कलच्या आतमध्ये प्रोटेक्शन आहे. खूप चांगली बॉडी लँग्वेज संदीपची आहे. जरी ते छोट्या चणीचे आहेत पण प्रॉपर फ्लेक्झिबिलिटी त्यांच्या मध्ये दिसून येते. त्याच्यामुळे स्ट्रोक सिलेक्ट करताना तो बॅकलीटचा वापर, तो फ्रंट फूट बॅलन्स, त्यानंतर या सर्व गोष्टी जेव्हा हँड आय कॉर्डिनेशन जे असतात त्या गोष्टी खूप लक्षात घेण्यासारख्या असतात आणि त्याच गोष्टी पाहायला मिळतात. पहिल्या स्ट्रोकवर फलंदाज संदीपच्या खेळण्याच्या शैलीतून. स्ट्रायकरला किशन. धावसंख्या झालेली आहे 1 धाव. टीम लायन्स. नेक्स्ट बॉल. ड्राईव्ह केल्या बॉलला मिड ऑफ नाहीये. त्या संधीचा फायदा उचलताना बॉलला पाठवलाय लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. किशनच्या बॅटमधून मिळत आहेत रन. 4 चौकार. आमच्यासोबत बजी साऊंडचे डीजे रवी आहेत, जे मुंबईचं वातावरण पाहताना कमी आवाजामध्ये संगीत तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. ध्वनी प्रदूषण होणार नाही याची काळजी आम्ही घेतोय. प्राऊड मुंबईकर्स. तर धावसंख्या झालेली आहे 5 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस. चांगली स्टार्ट किशनच्या वतीनं मिळते टीम लायन्सला टायगर्सच्या विरोधात. खरं तर दोघंही जंगलाचे राजे आहेत. तर पाहूया या सामन्यामध्ये नेमका किंग कोण ठरतोय. गजेंद्रच्या विरोधात हात खुले केलेत फलंदाज किशनने. हो, यावेळेस फटका फसला. बॅटची टॉप एज. एक्स्ट्रा कव्हरला झेल सुटला. ओला साबण हातातून निसटावा तसा कॅच निसटलेला आहे. सकाळी आंघोळ करताना साबण कसा निसटतो तसाच हा बॉल निसटलेला आहे आणि कॅच सोडलाय तो म्हणजेच सुरेश यांनी तो झेल सोडलेला आहे. हसतायत. अरे एन्जॉय करायचं आहे. बघा, एक कॅच सोडून काय तुम्ही खराब खेळाडू आहात याचं प्रमाण नाहीये. तुम्ही प्रयत्न केलात याला महत्त्व दिलं जातं. कारण प्रत्येक प्रयत्न यशस्वी होईल असंच नाहीये. मग त्यासाठी प्रयत्न करायचं नाही असं कुठे दिलंय. तर तो प्रयत्न सुरेश यांचा चांगला पाहायला मिळाला. बॉलसाठी त्यांची कमिटमेंट खूप चांगली होती. शेवटच्या क्षणी काही चूक झाली. धावसंख्या 6. वेग वाढवला यावेळेस गोलंदाज गजेंद्रने. कॉर्नर ऑफ द क्रीज परफेक्ट बॉल पिच केला जातोय. रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय आणि त्यानंतर बॉल वेगानं बॉडी लाईनवर हाताळला जातोय. ऑन साईडला थोडी ऑकवर्ड पोझिशन घेतली होती फलंदाज संदीपने हा स्ट्रोक खेळताना. स्क्वेअर लेगला बॉलला पाठवायचा होता पण तसं काही पूर्ण झालं नाही जे मनातलं होतं फलंदाज संदीपच्या. आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ संपला. धावसंख्या झाली बिनबाद 6. 6 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस. टीम लायन्स. हाफ टॅकर आहे. कट केल्या बॉलला. पॉवर प्लेचा फायदा उचलताना बॉलला पाठवला डीप पॉइंट सीमारेषा पार. आता त्या यादीमध्ये येतोय फलंदाज संदीप. किशनच्या मागोमाग खेचतोय. चौकार. 4 धावा मिळालेल्या आहेत टीम लायन्सला आणि या 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते डबल डिजिट मध्ये. 10 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस आणि दोन्ही फलंदाज आता सेट झालेत. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जी पॉवर झोकायची होती ती पॉवर दोन्ही फलंदाजांनी आतापर्यंत झोकलेली आहे. गजेंद्र अराउंड विकेट. ऑन साईडला लॉफ्ट केलं. एलिव्हेशन तितकं नव्हतं. मिड विकेटला चांगला प्रयत्न झेल टिपण्याचा पण बॉल मागे जातोय. चांगलं बॅकअप होतं. चांगलीच शैली झेल टिपण्याची क्षेत्ररक्षकाची पाहायला मिळाली. काही अंतरासाठी झेल होता राहिला. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलेला आहे आणि प्रथम फलंदाजी करताना लायन्स संघ पोहोचतोय बिनबाद 12. 12 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस. टीम लायन्स.
तर पहिलं षटक तर खरं तर लायन्स संघाच्या नावावर जाते असंच कुठेतरी दिसतंय, कारण दोन्ही फलंदाजांच्या वतीनं एक एक चौकार आलेला आहे. किशन खेळतोय 5 वर आणि संदीप खेळतोय 7 वर. पहिलं षटक गजेंद्रचं 12 धावांचं होतं. आता गजेंद्रच्या जागेवर नवीन गोलंदाज आपण पाहणार आहोत बॉलिंग ट्रॅकवर. अद्वैत सावंत नवीन गोलंदाज येतोय आणि अद्वैत एक पॉझिटिव्ह अप्रोच घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय. गजेंद्रला बॅकअप देण्यासाठी पाहूयात त्याची तयारी किती चूक आहे. खरं तर लोखंडवाला बिग बॅशसाठी मला असं वाटतं पूर्ण वर्षभर हे सर्व खेळाडू प्रॅक्टिस करत असावेत की या वर्षीचा तो बहुमान आम्हाला आमच्या संघाच्या नावावर करायचा आहे. आणि खरं तर ग्राउंड सुद्धा मला असं वाटते या सर्व खेळाडूंच्याच नावावर झालंय. पूर्ण वर्षभर तेच याच मैदानावर सराव करत असतात. खेळपट्टी देखील खूप चांगली बनवली. छोटी छोटी विमानं सुद्धा लँड होतील इतकी सपाट खेळपट्टी तुम्हाला पाहायला मिळते लोखंडवाला बिग बॅश लीग मध्ये. अद्वैत बॉलिंग ट्रॅकवर पंचांच्या डावीकडून स्टार्ट घेतो. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज किशन. हो बॅटची एज होती कॉड बिहाइंडच्या स्वरूपात बाद होण्याचा मौका सुटलेला आहे. बॅटची लिडिंग एज. विकेट किपर चांगली पोझिशन घेतलेली होती, उंच उडी घेतली, बॉल गॅदर करताना चूक झाली. आता ही दुसरी कॅच ड्रॉप झाले. या डावातली ही दुसरी कॅच टायगरच्या क्षेत्ररक्षकांच्या वतीने ड्रॉप झाली. मी म्हणालो होतो अद्वैतकडे तो सराव आहे, ज्याची बॉडी लँग्वेज जी आहे ती एक समर्पक गोलंदाजाची दिसते. त्याचमुळे त्यांनी मौका सुद्धा बनवला होता फलंदाजाला बाद करण्याचा. विकेट किपर चुकले, स्ट्राईक रोटेट झाली. स्ट्राईकवर संदीप आले. धावसंख्या बिनबाद 13. 13 रन्स ऑन बोर्ड. मोठा रनअप आहे गोलंदाज अद्वैतचा आणि चांगली शिली. बॉलचा पेस बघा. हार्डलेनला बॉल पिच केल्यानंतर रिपकेच अटॅक आपण पाहतोय. अद्वैत चांगल्या लयीमध्ये, चांगल्या वेगामध्ये, चांगल्या शिस्तीने गोलंदाजी करताना पाहायला मिळालेला आहे. दुसरा बॉल सुद्धा जवळपास अशक्य होता खेळण्यासाठी. परफेक्ट बॉडी लाईन अटॅक बाय अद्वैत. म्हणून सडपातळ बांधा खूप महत्वाचा आहे. फिट राहणं आवश्यक आहे आणि जर तुम्ही फिट राहिलात तर तुमची मुवमेंट तुमच्या गोलंदाजीला सहकार्य देते आणि तीच मुवमेंट सातत्याने अद्वैतची पाहायला मिळते. किशन. उत्तर भारतीय बांधवांची हिंदी भाषा किती सरळ सोपी आहे ते तुम्हाला त्यांच्या मुखातून ऐकायला मिळते. पुढे सरकले पण क्लीन बोल्ड. बेल्स डाऊन. फलंदाज किशन बाद होत आहे. धक्का बसतोय पहिला. टीम लायन्स. थैंक यू बजू साउंड डीजे. 14 दफा. अलीम भाई, अगर कोई ऑडियंस बाहर जो छक्का जाता है उसको लपके एक हाथ में तो आप 100 रुपए का इनाम दे रहे हो और कमेटी 100 रुपए का इनाम दे रही है, तो वो रिलीज में खर्च हो जाए तो? क्योंकि हाथ को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर रिलीज पे का खर्चा जाया हो जाएगा. हो हमारी जबाबदारी नहीं है. नवीन बॅटर मध्ये त्याच्यात पोहोचतायत न्यू बॅटर अलीम भाई. तबरेज खान. म्हणजे तुमच्या हाताला दुखापत झाली तर ती तुमची जबाबदारी आहे, पण कॅच घ्या आणि बॉल तुम्ही कलेक्ट करू शकता. नो डाऊट अबाउट इट. तुम्ही ह्या मैदानात क्रिकेटचं वेड आहे तुमचं म्हणून तुम्ही आलेले आहात. त्याच्यामुळे तुमचा जर नाश्त्याचा खर्च निघतोय, येण्या जाण्याचा खर्च निघतोय आणि मुंबईमध्ये मेट्रोचं तिकीट सुद्धा स्वस्त आहे आणि रेल्वेचं सुद्धा, बसचं तर एकदमच माफक आहे. 100 रुपयामध्ये तुम्ही नाश्ता करून घरी जाऊ शकता. तर जो षटकार काळ्या पडद्याच्या मागे जातोय, एका हातात तुम्ही जर झेल टिपला तर 100 रुपयाचं बक्षीस कमिटीकडून. 14 धावा एक गडी बाद. चांगला बॉल फ्लिक केला. क्षेत्ररक्षक आहेत. काऊ कॉर्नर मिड विकेटच्या बॉलवर पोहोचतील. चांगलं कलेक्शन. एक सिंगल मिळते थ्रो बॉलिंग एंडला. एक धाव मिळते. एका धावेची वाढ. धावसंख्या पोहोचते लायन्सशी. लोखंडवाला लायन्सशी 15 धावा. 15 रन्स ऑन बोर्ड. किशन हे तोडफोड करणारे फलंदाज बाहेर आले आणि म्हणूनच या सामन्याचं गांभीर्य ओळखताना तबरेज सुद्धा थोडा सावरून खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. कारण 6 षटकांच्या फॉर्मॅटमध्ये प्रत्येक बॉल काही सीमारेषेच्या बाहेर जाणार नाहीये. त्यामुळे अभ्यासपूर्ण फटके खूप महत्वाचे. स्ट्रायकर एंडला संदीप. ड्राईव्ह केला एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. बॉलवर पोहोचतील तोपर्यंत एक सिंगल पूर्ण केली जाते. एका धावेची नोंद होईल आणि एका धावेच्या नोंदीनं धावफलक जातोय तो म्हणजेच 16वर. जसा उल्लेख मी केला होता की मागच्या सामन्यामध्ये 60 सुद्धा चेस झालेली आहे. म्हणजे आता 70 ते 80 धावा बनवाव्या लागतील पहिल्या 6 षटकांमध्ये जर तुम्ही एक चांगलं टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि त्याचसाठी पहिल्या षटकापासून अटॅकिंग अप्रोच आपण लोखंडवाला
लायन्सचा पाहायला मिळतोय. 5 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या झालेली आहे 16. 16 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. तरबेज आहेत का पाहूया मोठ्या स्ट्रोकसाठी. ड्राईव्ह केला बॅक टू द बॉलर. बघा पायाच्या सहाय्याने अद्वैतचा का अप्रोच आहे. टाळावून जाऊ दे अद्वैतसाठी, कारण फॉलो थ्रू मध्ये इतकं चांगलं कलेक्शन किंवा इतकी चांगली मुवमेंट. खरं तर ते डावीकडे सरकतात जेव्हा बॉल डिलिव्हर करतात. बघा रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय, पण त्यानंतर लगेच उजवीकडे पाय सरकून तो बॉल अडवणं वाटतं तितकं सोपं नाही. पाहताना ते सोपं वाटतं, पण आपण रिप्लेमध्ये पाहतोय किती फ्लेक्झिबल आहेत अद्वैत. 2 षटकाचा खेळ संपतायत. 2 षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे लोखंडवाला लायन्सशी 1 गडी बाद 17 धावा. 17 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. परेश चंद्रसाहेब सकाळीच दाखल झाले होते आमच्या आवाजाची काळजी घेण्यासाठी, कारण माईक जर चांगला असेल, सिस्टम चांगली असेल तर आमचा आवाज देखील व्यवस्थित पोचतो. परेशचं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे. आमचे बजी सावूनचे प्रोप्रायटर आणि आमचे डिश जॉकी तर रवी प्रॉपर टायमिंग जुळवत आहेत. कधी म्युझिक प्ले करायचे, कधी म्युझिक पॉज करायचे, या सर्व गोष्टी व्यवस्थित सांभाळत आहेत. थँक्यू. 17 धावा 1 गडी बाद 70 रन्स ऑन बोर्ड. चला वेळ घेऊ नका, 10 मिनिटाचा कालावधी आपण घेतला या अगोदर. वेळ तुमच्यासाठी आमच्यासाठी थांबणार नाही. मी सकाळी उल्लेख केला होता की लोखंडवाला या परिसरामध्ये सूर्यास्त 8:30ला होत नाही, तो 6:15 6:30लाच होणार आहे. त्याचमुळे आपण तितक्या वेळेतच 9 सामन्यांचं वेळापत्रक कसं संपवता येईल तो प्रयत्न करायचा आहे. भरत बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय. पंचाच्या डावीकडून स्टार्ट गेल. स्ट्रायकर एंडला तबरेज. लायन्स संघाला या षटकात थांबवलंय अद्वैतने. फक्त 5 खर्च केले आहेत. 1 विकेट त्यांच्या खात्यात जाते. किशन जो एक आक्रमक फलंदाज आहे, त्या आक्रमक फलंदाजाला जरा अद्वैतने बाद केलं. भरत होतं विकेट. चांगला बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेर सरकले. ऑन साईडला बॅटचा फेस क्लोज केला. स्क्वेअर लेगला खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॉल डायव्हर्ट होतोय. लेग बाईटच्या माध्यमातून 1 धाव मिळेल. एका धावेची वाढ होऊन धावसंख्या पोहोचते आता 18 या आकड्यावर. 18 रन्स ऑन बोर्ड. आमचे स्कोरर मिस्टर प्रणय वाघे आमच्या सोबत आहेत. सर्व आमची टीम प्रॉपर या स्पर्धेसाठी बॅक ऑफिसचं काम करते. पडद्याच्या मागे राहून प्रेक्षकांपर्यंत चांगलं क्रिकेट कसं सादर करता येईल त्यासाठी आमचे फोर्स 1 लाईव्हचे सर्व कॅमेरामॅन आमचे टेक्निशियन हे देखील तितकी चांगली भूमिका घेत आहेत. हाफ ट्रॅकर ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा आता पोझिशन घेताना ते उजवीकडे सरकले. अगोदरच तसं सरकायचं होतं, पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. आपण रिप्लेमध्ये पाहतो बघा, आता ते सरकले ऑफ स्टंपच्या बाहेर. आणि त्याचमुळे वजनाचं संतुलन किती महत्वाचं आहे स्ट्रोक खेळताना, त्याचं प्रमाण तुम्हाला आता पाहायला मिळालं. धीम्या गतीचा बॉल ड्राईव्ह करायचा होता. ट्रॅप रचला होता कव्हर पॉइंटला. सर्कलच्या आतमध्ये झेल देऊन फलंदाज संदीप होत आहेत बाद. धक्का दुसरा. टीम लोखंडवाला लायन्स. हे विनोद तेच आहेत जे लोखंडवाला परिसरामध्ये सराव करतायत आणि आता ते गावा ठिकाणी जाऊन सुद्धा चांगला खेळ सादर करताना पाहायला मिळाले. आणि म्हणून रविभाई यांचा तो विश्वास आहे की विनोदवर, की मधल्या फळीमध्ये विनोदचा खेळ खरंच लायन्ससाठी फायद्याचा ठरू शकेल. एक चांगली टीम बॉन्डिंग आपण पाहतोय खरं तर लायन्सशी. एक जातोय दुसरा येतोय, म्हणजे किशन बाद झाले, तबरेज झाले, आता संदीप बाद झाले आणि विनोद आलेले आहेत. विनोद पटेल हे नवीन बॅटरमध्ये त्याच्यामध्ये पोहोचत आहेत, पण गोलंदाजी खूप चांगली राहिली. गजेंद्रचं षटक जरी विकेटचं नव्हतं, पण अद्वैतने विकेट सुद्धा घेतली आणि धावा सुद्धा कमी खर्च केल्या. भरतचं हे षटक आपण जर पाहिलं तर आतापर्यंत एकही धाव त्यांनी खर्च केली नाहीये, पण 1 विकेट त्यांच्या खात्यात जातोय. त्याचमुळे ही वापसी आहे. 6 षटकाचा फॉर्मॅट का पसंत केला जातो? तुम्हाला तुमचे पर्याय योग्य त्या पद्धतीने वापरण्यासाठी कालावधी मिळतो आणि तोच फायदा आताच्या घडीला टायगर संघाच्या वतीने पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकरला फलंदाज विनोद पटेल. ड्राईव्ह केलाय. बॅट अँड पॅड मधला बॉल लॉंग ऑनला अद्वैत पोहोचले होते बॉल पर्यंत. बॅकअप आहे वाईड ऑफ लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक थोडा कॅज्युअल थ्रो देताना पाहायला मिळाले आणि त्याचमुळे मला असं वाटते ओव्हर थ्रोची धाव सुद्धा मिळू शकली असती जर विनोदचं लक्ष असतं तर. तसं होत नाहीये. मिळतात या 2 धावा आणि 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 20 या आकड्यावर. आम्हाला ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेली आहे मिस्टर इंद्रजित उपाध्याय यांनी. त्यांचं देखील मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थँक्यू फॉर स्पॉन्सरिंग ऑल ट्रॉफीज फॉर लोखंडवाला बिग बॅश लीग. भरत आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ या षटकातला संपलेला आहे. चला पुढचे 2 कॅप्टन्स तयारीत राहायचं आहे, रॉकर्स आणि फायटर्स.
धीम्या गतीचा बॉल, बॅटची आउटसाइड एज, बॉल बॅकवर्ड पॉइंटला, क्षेत्ररक्षक बॉलला चेस करतोय. आता या 2 धावा पूर्ण झाल्यात. पाहूया तिसऱ्या धावासाठी प्रयत्न चालवले जातील का. नाही, यावेळेस थांबण्याचा सल्ला दिलेला आहे फलंदाज विनोदने तबरेजला. 2 धावांची वाढ होतो. धावसंख्या पोहोचते आता 22 या आकड्यावर. 22 रन्स ऑन बोर्ड. तिसऱ्या षटकातला आता शेवटचा बॉल घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर गोलंदाज भरत सज्ज असेल. फलंदाज संदीप आणि किशन जेव्हा खेळपट्टीवर होते असं वाटलं होतं की त्यांच्या चौकार आणि षटकाराच्या मदतीनं एक चांगला धावफलक बनवला जाईल लायन्सचा. पण विनोद आता ती जबाबदारी घेण्याचा प्रयत्न करताय. स्मॅश करताना बॉलला पाठवलाय डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार. एकच मारलाय, सॉलिड मारलाय षटकार. तीन षटकं संपलेले आहेत. 3 षटकां समाप्तीनंतर धावसंख्या 26 झाले. 28 माफ करा. 28 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. आणि आता त्या षटकाराने गडबडलेली धावसंख्या आता व्यवस्थित सुरळीत झालेली आहे. नवीन गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर येत आहेत चौथ्या षटकासाठी. आयुष येत आहेत नवीन गोलंदाज 4th ओव्हरसाठी. स्ट्रायकर एंडला तबरेज ज्यांच्या वतीने आतापर्यंत 2 धावांचं योगदान मिळालेलं आहे. आणि विनोदचा 10 धावांचा खेळ आतापर्यंत लायन्स संघाला मिळालाय. सर्कलच्या आतमध्ये आपण एक्स्ट्रा कव्हर पाहतोय, पॉइंट आहे, फ्लाय स्लिप आहे आणि बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर. सातत्यानं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल होतोय, आवश्यकता आहे. फलंदाज स्ट्रॉंग अप्रोचने खेळतोय, स्ट्रॉंग माइंडसेटने खेळतोय. त्याचमुळे आपला देखील माइंडसेट बदलण्याची गरज भासते. आयुष ओव्हर द विकेट. फुल टॉस, बॅटच्या टोला कनेक्शन, बॉल मिड ऑफला स्टॉप करतायत. तोपर्यंत एक सिंगल मिळते. एक धाव वाढेल आणि धावसंख्या पोहोचते आता 29 या आकड्यावर. 29 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. गोलंदाजांची शैली खूप महत्वाची आहे. जर प्रत्येक संघामध्ये 4 ते 5 लीड बॉलर्स आहेत म्हणजेच गोलंदाजांची खाण आहे. लोखंडवाला कांदिवली पूर्व परिसरामध्ये ब्लाइंड स्विंग, क्रॉस बॅटेड खेळायचा होता विनोदला. मिड विकेट स्क्वेअर लेगला त्यांचं टार्गेट होतं, पण गती थोडीशी काढून घेतली होती चेंडूची गोलंदाज आयुषने. त्याचमुळे बघा आपल्याला पाहायला मिळते की बॅट स्विंग तर परफेक्ट होती, पण बॉल थोडा धीमा होता. आतल्या दिशेने टप्पा पडला, टर्न झाला आणि त्या संधीचा फायदा आयुषला झाला. खूप चांगला माइंडसेट आयुष वापरतोय अटॅकिंग बॅटरच्या विरोधात. धावसंख्या 29. बॅकफुटला गेले, पंच केलाय, मोठा गॅप आहे. आता गॅप शोधलाय, बॉल एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या पार गेलाय. विनोद आणि तबरेज आता दोघही सेट झालेत. चौकार, 4 धावा. मैं यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि हमारे आपके बीच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी माननीय श्री नरसिंह जी आए हुए हैं. मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जरूर थोड़ा सा समय निकालकर मंच की तरफ आएं और हमें सम्मानित करें. मैं यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों से कहूँगा कि हमारे आपके बीच नरसिंह जी आए हुए हैं जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं और हमारे महाराष्ट्र पुलिस में डीएसपी. बहुत बहुत धन्यवाद उनका. और मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि मंच की तरफ आए और हमारे टूर्नामेंट का थोड़ा आनंद उठाएं. धन्यवाद. बघा आंतरराष्ट्रीय ॲथलीट आहेत नरसिंगजी आणि खरंच खेळाडूंना प्रोत्साहित करण्यासाठी आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी अशी विनंती आलेली आहे आयोजन कमिटीची. खेचून मारलाय पण एलिव्हेशन मिळत नाही. बॉल पोहोचतोय डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक पोहोचतील बॉलवर, तोपर्यंत एक सिंगल पूर्ण केली जाते. एकदा वाढते आणि धावसंख्या पोहोचते लायन्सची 38 धावा. 38 रन्स ऑन बोर्ड. स्लो स्टेडी हा परफॉर्मन्स राहिलेला आहे, पण मधल्या वेळेमध्ये मोठे फटके सुद्धा येत आहेत. याच षटकात बॅक टू बॅक 2 चौकार आलेले आहेत फलंदाज विनोदच्या वतीनं. स्ट्रायकर एंडला तबरेज.
हलक्या त्याने बॉलला ग्लाइड केलंय. बॉलला आतल्या दिशेने वळवण्यामध्ये सराईत आहे गोलंदाज आयुष आणि तेच सातत्याने तो वापरतोय. बॉलिंग एंडला थ्रो होतो. विनोद पटेल डेंजर एंडला होता, पण या 2 धावा पूर्ण केलेल्या. 2 वर ते वाढ. 4 षटकांचा खेळ संपला. धावसंख्या झाले 40. बॉलला टर्न बघा किती मिळतोय. इन कटर चांगलेच आहेत गोलंदाज आयुषकडे आणि प्रॉपर बॉल ग्रिपिंग असल्यामुळे त्याला ते व्यवस्थित जमून घेता येतं. तर पहिली 4 षटकं संपली. धावसंख्या 40 झाले. 10च्या गतीनं चालू आहे खेळ. लायन्स अजूनही 12 चेंडूचा खेळ बाकी. लेट्स सी की पहिल्या डावानंतर लायन्स संघ कुटवर जाऊन थांबतोय. पाण्याची व्यवस्था खूप महत्वाची असते. बघा जेव्हा फलंदाज तुमचा खेळतो ना संघामध्ये, तर तुम्ही कुठलंही काम सांगा तुम्ही कराल, कारण तो तुमच्या संघाची प्रतिष्ठा जोपासतोय. पण मैदानाच्या बाहेर कुठलं काम सांगा, करतील का बघा. फलंदाजांची चांदी असते आणि तेच मैदानात पाहायला मिळते. पाण्याची व्यवस्था फलंदाजासाठी केली जाते आणि बघूया त्या व्यवस्थेनंतर आता अवस्था चांगली होते का टीम लायन्सची. धावसंख्या 40. नवीन गोलंदाज आपण अद्वैतला पाहतोय. सेकंड स्पेलमध्ये अद्वैत येतोय 5वं षटक हाताळण्यासाठी. या अगोदर दुसरं षटक त्यांनी हाताळलं होतं आणि 5 धावा खर्च करताना 1 विकेट त्यांनी मिळवली होती. चांगलीच फिल्डिंग, बॉलिंग, ओव्हरऑल त्यांचा परफॉर्मन्स या अगोदर अद्वैतचा आपण पाहिला. आणि आता पाहूया या षटकामध्ये पुन्हा एकदा त्यांना बोलवण्यात आलेलं आहे संघाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि पाहूया तो निर्णय योग्य ठरतोय का कॅप्टनचा. स्ट्रायकर एंडला इन फॉर्म बॅटर ज्यांच्या वतीने 1 षटकात 2 चौकार आलेले आहेत. विनोद पटेल ऑन स्ट्राईक. फुल टॉस ड्राईव्ह केलं. क्षेत्ररक्षक आहे स्ट्रेट लॉंग ऑफला. राम बॉलवर पोहोचतात. बॉल कलेक्ट करताना थोडेसे चुकले. थ्रो लॉंग एंडला थ्रो थोडासा वेगाने द्यायचा असतो आणि त्याचमुळे तो वेग नव्हता या थ्रो मध्ये, म्हणून पूर्ण केल्या जातात या 2 धावा. 2चे होते वाढ आणि धावसंख्या पोहोचते 42 वर. 42 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट. चांगली पार्टनरशिप रंगते तबरेज आणि विनोदच्या दरम्यान. तबरेज स्टेडी खेळतोय. तबरेजला खेळपट्टीवर कसं थांबायचंय ते माहिती आहे आणि विनोद त्यांचा नैसर्गिक खेळ की मला फक्त मारायचं आहे आणि तो मारतोय. धावा येत आहेत त्यांच्या वतीनं. चांगली पार्टनरशिप होते या 2 फलंदाजांची. लायन्ससाठी चांगला खेळ. अद्वैत ओव्हर द विकेट. बॉलला बघा राईज मिळतोय. टणक खेळपट्टी. आता हळूहळू ती खेळपट्टी सुकते आणि खेळपट्टी सुकल्यानंतर तुम्हाला तो बाउन्स तर आपसुकच मिळेल आणि तितकाच चांगला शोल्डर कंट्रोल गोलंदाज अद्वैतचा आहे आणि त्याचमुळे तो बॉल परफेक्ट बाउन्सर. वी कॅन सी परफ्यूम बॉल अद्वैतच्या वतीनं हाताळला गेला. दरम्यान येतो हा डॉट बॉल जो आवश्यक होता टायगर्ससाठी. पहिल्या चेंडूवर एक डबल आली, त्यानंतर डॉट आलेला आहे. अद्वैतच्या वतीनं चांगलीच वापसी टायगर संघाची आपण पाहतोय. स्ट्रायकरला विनोद पटेल फोर्स केलाय बॉलला. पटेल सांगतोय मी नाही थांबणार, मी लांबच लांब मारणार. बॉल जाईल लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. षटकार 6 धावा. परफेक्ट फोर्स टुवर्ड्स लॉंग ऑफ. पटेलच्या धावा आहेत आतापर्यंत 10 चेंडूमध्ये 27. विनोद चांगलाच खेळ देतोय आपल्या संघासाठी. 270चा स्ट्राईक रेट आहे. तबरेजची खेळ देखील तितकीच महत्वाची आहेत. खेळपट्टीवर तो थांबलाय आणि तो थांबल्यानंतर इतर फलंदाजांचा आत्मविश्वास सुद्धा तो वाढवण्याचं काम करतोय. त्याचमुळे तुम्ही बिंदास खेळा, मी आहे ना. तुमच्या सोबतीनं तीच भूमिका तबरेजच्या वतीनं घेतली जाते लायन्ससाठी. तर 6 वर खेळतो तबरेज आणि विनोदचा खेळ 27. 48 धावा लायन्सच्या, 50ला 2 कमी. आतापर्यंत 5व्या षटकात 3 बॉल्स डिलिव्हर झालेले आहेत. अद्वैत थोडा थांबलाय आणि पाहूया या पुढच्या 3 चेंडूंवर तो टॅलेंटचा खेळ अद्वैतचा पाहायला मिळेल का. ओव्हर द विकेट अद्वैत. क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, पण डीप एक्स्ट्रा कव्हरला प्रोटेक्शन. डाव्या हातात बॉल कलेक्ट करून थ्रो करेपर्यंत फक्त 1 धाव मिळते. चांगलं कलेक्शन आणि फिल्डिंग डीप एक्स्ट्रा कव्हरला पाहायला मिळाली. 1 धाव मिळते. धावसंख्या 49. फटका तर परफेक्ट खेळला होता. मेरिटवर खेळला होता. कॉपीबुक स्टाईल बॅटिंग खरं तर विनोदच्या वतीनं पाहायला मिळते, जो गुण प्रत्येक फलंदाजामध्ये असायला हवा. शेवटचे 2 बॉल बाकी या षटकातल्या अद्वैत 4 चेंडू हाताळताना पाहायला मिळाला. धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजेच 49 धावा. 49 रन्स ऑन बोर्ड.
ओव्हर द विकेट अद्वैत. हाफ टॅकर होता, फोर्स केलाय, बॅकची टॉप एज, बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक बॉलवर पोहोचतो, जजमेंट घेतलं होतं पण बॉल थोडा दूर राहिला आणि त्यासमे 2 धावा तर मिळालेल्या आहेत. तिसऱ्या धाव्यासाठी विनोदचा प्रयत्न थांबण्याचा सल्ला तबरेज देतोय. 2 धावा मिळताना अशा पद्धतीने 50 ओलांडली आहे लायन्सने. धावसंख्या 51, 51 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. मोके बनतायत, अद्वैत मोके बनवतोय पण क्षेत्ररक्षण देखील तितकं चांगलं व्हायला पाहिजे. चांगलं होते पण क्षेत्ररक्षक थोडे दूर होते आणि म्हणूनच त्यांनी आपली रीच गाठण्याचा प्रयत्न केला, बॉलपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, जवळपास पोहोचले होते पण कॅच कंप्लीट झाला नाही. तबरेजला पुन्हा मौका मिळतोय. तबरेज ऑन स्ट्राईक, बॉलिंग ट्रॅकवर अद्वैत. चॉप केलाय बॉलला, क्षेत्ररक्षक नाहीये कव्हरला, बॉल जाईल मागे, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करण्याचा मौका सुद्धा मिळतोय आणि स्ट्राईक विनोद स्वतःकडे ठेवतोय. 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 5 षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे लोखंडवाला लायन्सची 53 धावा, 53 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट. चला दोन्ही कॅप्टन्स तयारीत राहायचं आहे. रॉकर्स आणि एक शॉट आहे, माफ करा 52. चला 52 धावा, 5 षटकांचा खेळ संपलाय. रॉकर्स आणि फायटर्स बी रेडी फॉर टॉस इन इनिंग ब्रेक. जसा सन्माननीय रवी यादव यांनी उल्लेख केला की फक्त लोखंडवाला बिग बॅश लीगच्या माध्यमातून आम्ही एकत्र येत नाही आहोत, तर पूर्ण वर्षभर आम्ही वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबवतो जेणेकरून फक्त तरुणांनाच एकत्र करण्याचा आमचा उद्देश नाहीये, तर सर्व नागरिकांना, जेही लोखंडवाला कांदिवली पूर्व परिसरातील नागरिक आहेत त्यांना वेगवेगळ्या सणांच्या माध्यमातून एकत्रित करण्याचं काम ही सेवा संस्था करते, म्हणजेच गोकुल एकता युवक मित्रमंडळ ट्रस्ट करते. सन्माननीय रवी यादव आणि ती भावना प्रत्येकाच्या मनात असायला हवी की आपण सर्वांना एकत्रित करू शकतोय आणि आपण एकत्र आलो तर आपल्या परिसराचा विकास आहे, तो विकास नक्कीच करण्यासाठी आपण एकत्र येणं गरजेचं आहे, कुठलेही राग रुसवा न ठेवता. आणि त्याचमुळे ही असोसिएशन चांगली काम करताना पाहायला मिळेल. नवीन गोलंदाज कपिल बॉलिंग ट्रॅकवर पंचांच्या डावीकडून स्टार्ट घेत आहेत. चला कपिल, जास्त वेळ नाही आपल्याकडे, 30 मिनिटांमध्ये 6 षटकांचा खेळ संपलाच पाहिजे तशी सूचना आम्ही अगोदरच दिलेली आहे. पुढील 2 संघ तयारीत राहायचे टॉससाठी, रॉकर्स आणि फायटर्स. टॉस होईल टॉस बॉक्समध्ये. स्ट्रायकरला विनोद 28 वर पोहोचलेले आहेत. तबरेज 9 वर खेळत आहेत. कपिल पहिलं षटक या डावातलं त्यांचं. फुल टॉस बॉल केलाय प्रहार, बॉलला पाठवलंय, काऊ कॉर्नर सीमा रेषा पार, मिळतील या धावा 6. बस काय भावा, जमा केल्यात 6 धावा, षटकार. जर तुम्ही विनोद पटेलला फुल टॉस द्याल तर तो तुम्हाला सांगेल की आय एम द बॉस ऑफ दिस ग्राउंड आणि तोच षटकार त्याने खेचलेला आहे. धावसंख्या पोहोचते 58 वर, 58 रन्स ऑन बोर्ड. कपिल ओव्हर द विकेटनं. हा चांगला बॉल होता पण रीच मध्ये होता, आउट ऑफ रीच केलंय. सीधी बॅट, नो बकवास, बॉल जाईल लॉंग ऑन सीमारेषा पार, लगातार दुसरा षटकार. पूर्णतः टार्गेट केलेला आहे गोलंदाज कपिलला. कपिल यांचा अनुभव आहे. कपिल कित्येक ऊन पावसाळे कपिल यांनी पाहिले त्या क्रिकेटच्या खेळातले, त्याचमुळे एक्सपिरियन्स तर आहे कपिलकडे, फक्त तो वापरायचा आहे. विनोद पटेल एका स्ट्रॉंग अप्रोचने खेळत आहेत. 13 चेंडूमध्ये 40 धावा. पुढचे 4 बॉल पाहूया कपिलच्या वतीने कसे हाताळले जात आहेत. ओव्हर द विकेट कपिल. अनुभव आहे कपिलकडे पण आडव्या बॅटने लपेटलाय बॉलला, काऊ कोण सीमारेषा पार. धावांचा होलसेलर बनतोय फलंदाज विनोद पटेल. चौकार, 4 धावा. भन्नाट स्ट्राइक रेट. आर वी गोइंग टू सी फर्स्ट 50 ऑफ लोखंडवाला बिग बॅश? कारण आता विनोदचा खेळ आपण जर पाहिला तर भन्नाट वेगाने पुढे सरकत चाललेला आहे. 13 चेंडूंमध्ये 40 धावा विनोदच्या वतीनं पूर्ण केलेल्या आहेत. आता 4 धावा वाढतोय आपण, 44 धावा. हा चौकार आता मोजला तर 14 चेंडू आणि 44 धावा विनोद पटेलच्या नावावर. रवी यादव यांच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य दिसते. विनोद पटेल ज्यांचा हुकुमचा एक्का चालतोय. ओ बॅटची एज, कॅच ड्रॉप. संधी मिळते पुन्हा एकदा विनोदला आणि स्ट्राईक सुद्धा मिळेल. नशीब बलवत्तर असेल तर तुम्हाला कोणीच हरवू शकत नाहीये. विकेट कीपर चुकले, फ्लाय स्लिप चुकले. पुन्हा एकदा बघा रिप्ले मध्ये आपण पाहतो, बॅक ऑफ द हँड डिलिव्हरी होती.
मी म्हणालो होतो की कपिलकडे अनुभव आहे, कपिल स्वतःला सिद्ध करू शकतोय, त्याने केलं होतं, पण इतरांची साथ मिळाली पाहिजे. जेव्हा आपण एका संघात खेळतो, एकट्याने चांगलं देऊन चालत नाही, तर प्रत्येकाला चांगलं द्यावं लागतं. आणि त्याचमुळे काही चुका तर टायगर्सच्या झालेल्या आहेतच, पण त्या चुकांचा आता भुर्दंड भोगावा लागेल का? कारण स्ट्रायकर एंडला फलंदाज विनोद पोचलेले आहेत. 15 चेंडू आणि 46 धावा. पुढचा बॉल कपिलचा ओव्हर द विकेट. पुढे सरकल्यास टोके येताना कपिल आपला अनुभव झोकतायत. फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि अर्धशतक हुकतंय. फलंदाज विनोद पटेलचं 46 धावा करून होत आहेत बाद. टाळ्या नाही वाजला तुम्ही कंजूस आहात. इतका चांगला खेळ विनोदने खेळलेला, तर टाळ्या झाल्याच पाहिजे आणि जोरदार झाल्या पाहिजे. चिट्ट्या वाजल्या तरी चालतील. जबरदस्त खेळ विनोदने खेळला. अर्धशतक जरी हुकलं तरी देखील एक प्रॉमिसिंग बॅटिंग त्याची पाहायला मिळाली. एकंदरीत 46 धावा करून ते बाद झाले. धावसंख्या 70, 3 गडी बाद. शेवटचा एक बॉल बाकी. तो खेळण्यासाठी स्ट्रायकरला आपण रवी यांना स्वतः पाहतोय. पाहूया रवी यांच्या वतीने शेवट कसा केला जाईल या डावाचा. हवेत आहे बॉल, एलिव्हेशन जास्त, भारत बॉल खाली येत आहेत. झेल टिपला, तो स्कायर होता आणि त्या स्कायरला टिपलेला आहे भरतने आणि शून्यावर बाद झालेले आहेत. रवी पण एक चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. लोखंडवाला लायन्स ही टीम पहिला डाव संपतोय. धावसंख्या 70 झाले. जिंकण्यासाठी 36 चेंडू 71 धावांची गरज. 36 बॉल्स अँड 71 रन्स रिक्वायर्ड टू विन टीम लोखंडवाला टायगर. चला करूया टॉस. टॉस मध्ये दोन कॅप्टन असतील, रॉकर्स आणि फायटर्स. रॉकर्स आणि फायटर्स आपण करूया टॉस. टॉस बॉक्स मध्ये पुढील डावामध्ये ऐकणार होतो आपण आवाज पुन्हा एकदा. मिस्टर अयाज उत्तनचे उत्कृष्ट समालोचक. चला रॉकर्स और फाइटर्स दोनों कैप्टन टॉस साठी यायचं आहे. चलिए रॉकर्स और फाइटर्स दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स से जुड़ना है. चलिए रॉकर्स और फाइटर्स दोनों टीम के कैप्टन आ जाइए. हम टॉस करेंगे टॉस बॉक्स में. हमारे साथ कैप्टन है रॉकर्स के, फाइटर्स के. चलिए फाइटर्स के कैप्टन बिलाल हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं. फाइटर्स के कैप्टन आ चुके हैं. रॉकर्स कैप्टन चलिए आइए. रॉकर्स कैप्टन चलिए आइए. और टॉस की प्रक्रिया की जाएगी हमारे गेस्ट के साथ. अलीम जी गेस्ट भेज दिए प्लीज. गेस्ट. चलिए रॉकर्स आइए. अलीम भाई आप ही आ जाइए टॉस के लिए. कोई नहीं है तो टीम प्लेयर है. गेस्ट प्लीज गेस्ट भेज दीजिए प्लीज. अच्छा उनमें खेलने वाले, अलीम में खेलने वाले. अलीम फाइटर्स में खेलने वाले. आनंद सर आइए. आनंद सिंह साहब आइए टॉस के लिए. आनंद भाई आइए, आपके शुभ हाथ से टॉस किया जाएगा. बिग बैश कॉइन के एक तरफ और लोखंडवाला बॉयज कॉइन की दूसरी तरफ. बिग बैश और लोखंडवाला बॉयज आप जो भी बोल सकते हैं टॉस के पहले आप बोलना है ताकि कंफ्यूजन ना हो. कॉल कौन देगा? कॉल देंगे फाइटर्स टीम के कैप्टन. चलिए आनंद भाई आपके शुभ हाथों से किया जाएगा टॉस. बीच में आइए प्लीज और कॉइन स्पिन कीजिए. आपका कॉल है, स्पिन दी कॉइन सर. बॉयज कॉल है और कीप रोलिंग. एग्जैक्टली टॉस जीता है रॉकर्स ने. रॉकर्स टॉस तो आपने जीता है, डिसीजन क्या होगा? 5 मिनट बता रहे हैं. 5 मिनट बाद आप बताएंगे. इस दिन की खूब ज्यादा जरूरत थी क्रिकेट के लिए, तो कैसे सोच थी, प्रैक्टिस कैसी थी रॉकर्स की? टीम प्रैक्टिस तो रोज की रोज होती ही थी, प्लस ये एक्साइटमेंट था कि कब ये हमारा टूर्नामेंट आए और हम अपना पूरा 100% यहाँ पे दे. सारे प्लेयर यहाँ पे बहुत ही
खुशी है कि आज हमको खेलने का रवि यादव जी ने जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, मौका दिया है, तो वो चीज़ का हम सब यहाँ पे आज भरपूर आनंद उठाएंगे और एंजॉय करेंगे। क्या बात है, रॉकर्स के कैप्टन तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ है। फाइटर्स, आपका क्या कहना है इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है। टूर्नामेंट में तो सारे नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पुराने लोगों के लिए भी अच्छा है, और ये तीसरा साल है और सारे लोगों ने बहुत अच्छा है। मेन तो रवि सर है, रवि भाई है, जिन्होंने पूरा ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और सारे जो सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी हैं, मतलब जूने पुराने जितने भी यहाँ के क्रिकेटर हैं, सारे सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल भी और अपना टाइम दे के सारा कर रहे हैं। बट टूर्नामेंट हम लोग बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच। टॉस जीता है रॉकर्स ने, डिसीजन पेंडिंग है। जाएंगे हम कमेटी बॉक्स की तरफ, उधर आवाज़ सुनाई देंगी अगली इनिंग में मिस्टर अयाज की, जो उद्दन के बेहतरीन कमेंटेटर है। थैंक यू। बिल्कुल, जो सलामी बल्लेबाज है प्लीज़ भेज दीजिए, क्योंकि फील्डर्स जो क्षेत्र रक्षण वाली टीम है, फील्डिंग वाली टीम वहाँ पहुँच चुकी है। लायंस और टाइगर के बीच में ये मैच है, और पहले दोनों ही टीमों के जो 12वें खिलाड़ी है प्लीज़ यहाँ टॉस बॉक्स में, यहाँ प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाए। देखिए 71 रनों का लक्ष्य रखा है, पर कहा नहीं जा सकता ये लक्ष्य कितने जल्दी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत की थी, वॉरियर्स और स्मैशर्स का मैच था और उसमें 65 रनों का लक्ष्य दिया था, वो 4.2 ओवर्स में वो उस टारगेट को चेस किया था, और वो बल्लेबाजी जो सलामी बल्लेबाज थे धनराज और पीयूष, उनकी बल्लेबाजी की वजह से उस मैच को जीता गया था। लगभग उसी तरह से इस मैच को जीत के करीब लाना होगा, एक अच्छी शुरुआत देने होगी सलामी बल्लेबाजों को, 3-4 बल्लेबाजों को ये जिम्मेदारी निभानी होगी। 12वां प्लेयर, दोनों ही टीमों के 12वें प्लेयर प्लीज यहाँ आ जाए। प्लीज जल्दी आ जाए, दोनों ही टीमों के 12वें प्लेयर। नाम बताओ यार, नाम बताओ, नाम क्या दोनों का जरा बताओ ना। पहला ओवर लेके तो स्ट्राइक पे है पवन और नॉन स्ट्राइक पे है राम, और गेंदबाज है नॉन स्ट्राइक पे पवन है और स्ट्राइक पे है राम, और स्ट्राइक गेंदबाज है अच्छा गेंदबाज भी राम है। और क्या बल्लेबाजी की थी विनोद ने जो 46 रन बनाए थे, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे कि उन्होंने ये 46 रन की पारी खेली और स्कोर को 71 रनों तक ले गए। और अब मैच शुरू हो रहा है, पावर प्ले चल रहा है, और लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी और डीप मिड विकेट पे राम वर्सेस राम, देखना है कौन सा राम आगे बढ़ सकता है। पहली गेंद लेके इनको खेल दिया लॉन्ग ऑन के पास, देखना है ऊंची ज्यादा चली गई है और सीधा खिलाड़ी के हाथ में, और पहली गेंद पे राम को आउट किया, और इस तरह से पहला झटका लगते हुए बिना खाता खोले अपने पवेलियन के रास्ते पे जाते हुए राम बहुत अच्छा कैच पकड़ा, और खिलाड़ी वहां उसके नीचे काफी ऊंची चली गई थी गेंद, ये दूरी बहुत कम मिली और ऊंची ज्यादा चली गई, इस वजह से वो डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाए, और अच्छा कैच वो हर्ष के रूप में मिलता हुआ, और पहली गेंद पे पहला झटका लगता हुआ नए बल्लेबाज कौन है? भरत, देखना है एक अच्छी शुरुआत देनी होगी, और यहाँ मेरे ख्याल से 71 रनों का पीछा करने की वजह से ये पहली गेंद पे पहला झटका आते हुए राम ने अपना विकेट गंवाया, बिना खाता खोले अपने पवेलियन के रास्ते पे जाते हुए। अब उनकी जगह भरने के लिए नए बल्लेबाज भरत, लगभग 11.60 के एवरेज से इस रन को अगर चेस करना है तो 2-3 बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस लक्ष्य का पीछा करना है। राम थोड़ी सी हल्की से आगे गेंद की हुई थी, ओवर पिच थी, उसे खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के पास, गेंद का बाहरी किनारा लग के मिड ऑन के पास गई गेंद, कोई रन नहीं लिया क्योंकि जोखिम लेना नहीं चाहते, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है और दो ही खिलाड़ी ये सर्कल के बाहर है, एक डीप मिड विकेट खिलाड़ी रखा हुआ है और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास रखा हुआ है।
अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। पहली 2 गेंदें लगातार डॉट आई थी, उसके बाद तीसरी गेंद बिल्कुल बुंदे में, जो स्टंप्स में ब्लॉक ऑल कहा जाता है, और उस तरह से गेंद को टैप किया था और टैप के साथ अपना खाता खोला भरत ने। टीम का स्कोर यहाँ खाता खुलते हुए 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे 3 गेंदें हो चुकी है और अब तक बड़ा स्ट्रोक्स नहीं आया है, और जिम्मेदारी होगी कि बड़े स्ट्रोक्स खेला जाए, पावर प्ले का भरपूर यूज किया जाए। पर अब तक गेंदबाजी की बात की जाए तो राम ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, बांधे रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। फिर एक बार राम अगली गेंद लेके पवन को, बहुत अच्छा शॉट और सीधा खिलाड़ी के हाथ में। एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी रखा था और बहुत अच्छा विकेट मिलते हुए, जिस तरह से फील्ड सेटअप की थी उस तरह से गेंद आगे ओवर पिच की थी, उसको ड्राइव करना चाहते थे, नीचे रही नहीं, सीधा वहां एक्स्ट्रा कवर के पास खिलाड़ी मौजूद था और इस तरह से दूसरा झटका लगते हुए यहां लायंस को, टाइगर्स को माफ करना, बोला था कल बकरा खिला देना, खिलाए नहीं। कल बोला था बकरा नहीं खिलाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी कमी यहाँ दिख रही है। जिस तरह से शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत मिली नहीं है, और जिस तरह से 71 रनों का लक्ष्य रखा है, दो झटके मिल चुके हैं पहली ओवर में टाइगर्स को। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं राम। नए बल्लेबाज प्रभाकर, पवन बिना खाता खोले पवेलियन के रास्ते पे जाते हुए, दोनों ही सलामी बल्लेबाज ये बिना खाता खोले पवेलियन के रास्ते जा चुके हैं। अब देखना है राम क्या और एक विकेट निकाल के देंगे या एक बड़ा स्ट्रोक देखने मिल सकता है। प्रभाकर स्ट्राइक पे, गेंदबाज है राम, अच्छी गेंद, गेंद का बाहरी किनारा लग के गेंद गई सीधा फाइन लेग के पास। काश विकेट कीपर थोड़े पीछे होते तो ये भी एक कैच हो सकता था, पर विकेट कीपर काफी आगे थे तो स्टंपिंग के लिए खड़े थे, को स्टेप आउट करना नहीं देना चाहते किसी भी बल्लेबाज को, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है और ऐसे में वो स्टेप आउट करके खेलते। ज्यादातर खिलाड़ियों की सोच होती है कि आगे बढ़ के खेला जाए। राम आखिरी गेंद पहले ओवर की, बहुत अच्छी गेंद ऑन साइड में उसे खेला, हल्के हाथों से कलाइयां मोड़ दी और पहला ओवर समाप्त होता हुआ 3 रन दिए और 2 विकेट निकाल के दिए राम इन्होंने अपने टीम के लिए। देखिए वक्त को जाया न करे, पहला ओवर समाप्त हुआ 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जरूरत है 68 रनों की और 5 ओवर 30 गेंदें बाकी है। कोई इन दोनों बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेनी होगी, बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। जिस तरह से विनोद ने वो पारी खेली थी ना, उसी तरह से इस पारी को कोई एक बल्लेबाज को एक बड़ी पारी खेलनी होगी अगर इस लक्ष्य का पीछा करना है टाइगर्स टीम को। तीस गेंदों में 68 रनों की जरूरत है और लगभग ये एवरेज मेरे ख्याल से 13.6 के पास आ चुका है। हर ओवर में 14 या 15 रन बनाने होंगे टाइगर्स टीम को अगर इस मैच को जीतना है। तो अच्छी बल्लेबाजी के साथ अच्छी पार्टनरशिप भी जरूरत है, किसी 1-2 गेंदबाज के पीछे लगना होगा, बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। जिस तरह से विनोद ने अपना काम किया था, 46 रन की पारी, अर्धशतक से तो चूक गए पर वो पारी लगभग मेरे ख्याल से जब तक वो रह गई वो याद रहेगी। पहले खिलाड़ी बन सकते थे विनोद, पर उन्होंने परिस्थितियां जिस तरह से थी कि बड़े स्ट्रोक्स खेलना था और उसी के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। अब नए गेंदबाज दूसरा ओवर लेके, तबरेज खान दूसरा ओवर लेके 68 रनों की जरूरत है। लगभग 14 के रनों के गति से खेलना है, हर ओवर में 14 रन बनाने हैं।
तबरेज अच्छी गेंद, गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर के पास, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और मेरे ख्याल से मिस होता हुआ चांस। गेंद एक टिप्पा खा के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए थोड़ी गेंद ये मिडल स्टंप पे थी, उसे नो लुक शॉट की तरह से खेला था, खिलाड़ी उसके नीचे था, थोड़ा लेट हो गए वो और वो मिस चांस होते हुए गेंद एक टिप्पा खा के बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए यह 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद पे 4 रन तो आया है, देखना है अभी भी 5 गेंदें बाकी है। तबरेज अगली गेंद लेके, अच्छा स्ट्रोक, ओ माय गॉड, ये डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए खटक। देखिए बिल्कुल जिस तरह से पहली गेंद थी उसी तरह से दूसरी गेंद भी बिल्कुल सेम तरीके की थी। पहली गेंद नो लुक शॉट में डीप स्क्वायर लेग के पास खेला था और दूसरी गेंद पे डीप मिड विकेट की तरफ खेल दिया। जैसे कि ऐसा कह रहे थे कि अभी चौका देखा है, अभी तो छक्का आना बाकी है, अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम आना बाकी है। फिर एक बार तबरेज अच्छी गेंद हल्के हाथों से, एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी कि बड़े स्ट्रोक्स आने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया और इस 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन हो चुके हैं, 3 गेंदों में 11 रन आ चुके हैं। जो रनों की गति को बढ़ाना है वो रन आ चुके हैं। अब सेंसिबल क्रिकेट खेल के स्ट्राइक को रोटेट किया, वो जानते हैं कि खड़ा रहना है, अगर इस लक्ष्य का पीछा करना है तो वो दोनों ही बल्लेबाज को एक आतिशी बल्लेबाजी करनी होगी। तबरेज ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए इस 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। दूसरा ओवर चल रहा है और अब तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। फिर एक बार थोड़े से प्रेशर में तबरेज दिख रहे, ये वाइड के रूप में और एक एक्स्ट्रा रन आता हुआ, इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद पे चौका आया था, दूसरी गेंद पे छक्का आया था, फिर सिंगल रन लेके स्ट्राइक को रोटेट की थी बल्लेबाज भरत ने। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब 3 गेंदें बाकी है और देखना है प्रभाकर बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं कि स्ट्राइक रोटेट करके अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के पास खेल दिया है, थोड़ी सी मिसफील्ड, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल देखिए गेंद कोई खराबी नहीं थी, ओवर पिच की थी और थोड़ा सा अनइवन बाउंस हुआ और वो सीधा एक टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और बैट का बाहरी किनारा लेके फ्लाई स्लिप रखी थी और रवि यादव वहां मौजूद थे और इस तरह से प्रभाकर ने अपना विकेट गंवाया। डबल माइंड में गए, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद का बाहरी किनारा लग के सीधा फ्लाई स्लिप में खिलाड़ी मौजूद थे, रवि यादव इनके हाथों में समा गई और ये तीसरा झटका लगते हुए बहुत बड़ी विकेट मिलते हुए प्रभाकर के रूप में 20 रन पे तीसरा विकेट गंवाया। देखिए वक्त को जाया ना करें प्लीज, बल्लेबाज आपकी प्लानिंग हो सकती है क्योंकि आप चेस कर रहे हैं और चेसिंग में आपको पता है कि आपके बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, वो उसी तरह से भेजे। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। एम्पायर्स प्लीज, ये बैट्समैन अजीत नए बल्लेबाज जा रहे हैं, प्लीज आप जहाँ डग आउट है वहां बैठिए क्योंकि वक्त को काफी जाया हो रहा है, क्योंकि खिलाड़ी आउट होने के बाद पवेलियन
जा रहे फिर भी आपके बल्लेबाज उतर रहे नहीं है, तो प्लीज डगआउट पे आ जाइए। नए बल्लेबाज अजीत प्रभाकर इनकी जगह भरने के लिए 20 रन पे तीसरा विकेट गंवाया है और तबरेज की अच्छी वापसी मैं कहूंगा। पहली गेंद पे चौका खाया था, फिर 6 रन आए थे, उसके बाद सिंगल स्ट्राइक को रोटेट, उसके बाद फिर एक बार 4 रन आए थे और अब यहाँ वापसी में उन्होंने प्रभाकर की विकेट निकाल के दी है। 20 रन पे 3 विकेट गंवाए हैं टाइगर्स ने टीम ने। अब नए बल्लेबाज अजीत तबरेज अपनी अगली गेंद लेके, अच्छा गेंद को कर दिया है, पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे थोड़ा सा मिसफील्ड हुई और ये गेंद दंडनाते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए गेंद में कोई खराब नहीं थी, फ्लाइटेड गेंद थी और उसे अच्छे से कट किया था डीप बैकवर्ड पॉइंट के पास, वहां खिलाड़ी मौजूद थे पर मेरे ख्याल से स्लिप की थोड़ी सी अनइवन बाउंस हुआ और वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए, इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जो रन रेट है उसे मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। अब रन रेट हो चुका है, 12 के रनों से खेल रही है टाइगर्स की टीम। थोड़ी सी चिंता का विषय है लायंस टीम के लिए, पहले ओवर में 3 रन ही आए थे और ये ओवर में 21 रन, बहुत बड़ा महंगा ओवर आता हुआ 21 रन। नए गेंदबाज राम जिन्होंने पहले ओवर में 3 रन देके 2 विकेट निकाले थे, थोड़ी सी फील्ड सजाई जा रही है, कुछ फील्डर्स मेरे ख्याल से चेंज किए जा रहे हैं। जो लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी था उसे बैकवर्ड पॉइंट के पास भेजा जा रहा है। राम पहले ओवर में 2 विकेट झटके थे, जो दोनों ही सलामी बल्लेबाज जिन्होंने बिना खाता खोले पीलेन के रास्ते चले गए थे। अगर इस लक्ष्य का पीछा करना है ना तो मेरे ख्याल से भरत को वो जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि भरत एक सेंसिबल क्रिकेटर दिख रहे हैं। जिस तरह से वो 4 रन आए थे उसके बाद वो 6 रन, बहुत ही लंबा छक्का था वो डीप मिड विकेट के पास। राम अगली गेंद लेके, फ्लाइटेड गेंद थी, ऊंची ज्यादा चली गई और दूरी भी काफी लंबे और एक 6 रन आता हुआ खटैक। ठीक है, थोड़ी सी ओवर पिच की राम ने, क्योंकि गेंद भी काफी जूनी हो गई है। पहले ओवर में जब नई गेंद थी तो शायद वो कनेक्ट नहीं हुआ था, उसके बाद ये बढ़िया स्ट्रोक 6 रनों के लिए स्कोर हो चुका है 30 रन। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के पास खिलाड़ी वहां मौजूद है, पर मेरे ख्याल से ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। देखिए ये 2 गेंदों में 2 छक्कों से जो रनों की गति है वो काफी बढ़ चुकी है, 36 रन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं भरत कह रहे होंगे सांस थमती है तो थमने दो लेकिन मेरा दिल धड़कने दो, मैं तो यूं ही मारूंगा इस बॉलर को, ये तड़पता है तो इसे तड़पने दो। ठीक है, बढ़िया 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनका रहना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर वो 6 रन मारा था, पहली गेंद से अटैक शुरू कर दिया है और दूसरी गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लॉफ्टेड शॉट था, खिलाड़ी वहां मौजूद थे फिर भी वो 6 रन गए। राम अगली गेंद लेके, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एम्पायर का इशारा आते हुए, रनों की गति बढ़ते हुए, जैसे अंबार नहीं ये बह रहा है रनों का सागर। अब देखना है, राम थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं, पहली 2 गेंदों में 2 छक्के आए हैं, उसके बाद ये अच्छी वापसी नहीं मैं कहूंगा। देखना है राम अगली गेंद लेके, थोड़ी सी फुल टॉस गेंद की, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक टिप्पा खा के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन।
देखिए क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं भरत, जिन्होंने 3 छक्के लगाए और एक चौका लगाया है। इस चौके के सार हो चुका है 41 रन और लगता है उन्होंने ये सोच लिया है मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो ये फासला क्या है। 71 रन अब ये धीरे धीरे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। भरत की बल्लेबाजी अब फुल फ्लो में नजर आ रहे हैं, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। 3 छक्के और ये चौके के साथ वो खुद अपनी बल्लेबाजी पहुंच चुके हैं। 29 रन 9 गेंदों में, 8 गेंदों में 29 रन, माफ करना 9 गेंदों में 29 रन। और भरत का रहना बहुत जरूरी है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 71 रन ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है, पर उन्होंने इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके, मतलब 17 रन इस ओवर में आ चुके हैं। एक एक्स्ट्रा रन दिया था, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है। जो पॉइंट का खिलाड़ी है उसे कवर पॉइंट पे लिया है और राइट एम राउंड विकेट अब राम आते हुए हमला बोल दिया राम जैसे गेंदबाज के ऊपर। अच्छी वापसी मैं कहूंगा राम की, वो अपने लेंथ लाइन पे अभी भी मौजूद है, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के करीब। खिलाड़ी वहां से 30 गज सर्कल में लिया था, पर मेरे ख्याल से भरत भाई ने उस गेंद को छोड़ दिया कि वाइड के रूप हो सकती है। देखना अगली गेंद लेके राम, अच्छा स्कूप कर दिया है खिलाड़ी, बहुत फाइन था। गेंद जा रही है फाइन लेग के पास, खिलाड़ी आराम से स्क्वायर लेग से दौड़ के आ रहे, जब तक थ्रो आता आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी भरत का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक ये स्कोर काफी लंबा है। राम अपनी अगली गेंद लेके 5 गेंदों में 19 रन दे चुके हैं राम। फिर एक बार हल्के हाथों से खेला, जानते हैं कि भरत स्ट्राइक उनको जरूरी है और इस मैच को अगर जीतना है ना टाइगर्स को, तो भरत का रहना बहुत जरूरी है। बहुत ही महंगा ओवर आया राम का, पहले ओवर में 3 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे और इस ओवर में 20 रन खर्चे किए उन्होंने। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 44 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और अब रनों की जरूरत है 18 गेंदों में 27 रन, जहां रनों की गति थी 14 रन हर ओवर में, अब उन्होंने 9 के करीब लेके आ गए रन रेट को। और भरत का रहना बहुत जरूरी है अगर टाइगर्स को इस मैच में जीतना है तो। अठारह गेंदों में 27 रनों की जरूरत है, 44 रन हो चुके हैं, 3 विकेट गंवा दिए हैं। देखना है नई गेंदबाज, 18 गेंदों में 27 रन। अगर लायंस की बात करें तो किसी भी तरह से भरत की विकेट लेनी ही होगी। जो चांसेस है उसे चांसेस को कन्वर्ट करने होंगे, जो हाफ चांसेस को उनका अगर कैच उड़ता है तो वो कैच पकड़ना ही होगा। हाफ चांसेस को फुल करना पड़ेगा और उनको भरत की विकेट बहुत जरूरी है। जिस रंग में दिखाई दे रहे हैं ना, वो रंग काफी गहरा नजर आ रहा है भरत का। नई गेंदबाज प्रतीक यादव और स्ट्राइक पे भरत, एक घातक बल्लेबाज जिन्होंने 3 छक्के 1 चौके लगाया और सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको पता है कि उनका रहना बहुत जरूरी है। प्रतीक यादव अगली गेंद लेके थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर के पास, खिलाड़ी वहां मौजूद है और मेरे ख्याल से जज में थोड़ी मिस्टेक हुई। अभी मैं कह ही रहा था कि हाफ चांसेस को फुल करना पड़ेगा और भरत की विकेट निकालनी होगी, पर थोड़ा मेरे ख्याल से दौड़ते वक्त थोड़ा सा जजमेंट ये रॉन्ग हुआ और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। ऐसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप हुआ है जो
कभी भी रुख पलट सकता है, और उन्होंने जो शुरुआत दी है वो शुरुआत अभी भी वो मौजूद क्रीज पे कैच ड्रॉप होता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे है अजीत, जिन्होंने एक गेंद खेली थी और पहली गेंद पे बैकवर्ड पॉइंट पे चौका लगाया था। प्रतीक 45 रन हो चुके हैं। अच्छी गेंद, गेंद को कट किया, पॉइंट के पास खिलाड़ी वहां मौजूद, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अजीत जानते हैं कि मुझे जब तक भरत वहां मौजूद है ना, एक एक रन देकर स्ट्राइक उनको देनी होगी, क्योंकि जब तक वो स्ट्राइक पे रहेंगे वो टाइगर्स आराम के साथ इस टारगेट को चेस कर सकती है। देखना है, प्रतीक थोड़े से नाराज हो गए जिस तरह से कैच छूटा है, वो फील्डर्स को तब्दीली की थी, और अब प्रतीक देखना है एक मौका बनाते हैं या नहीं। उनको खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, वाइट का इशारा आते हुए एम्पायर्स के। ऑफ स्टंप पे काफी बाहर थी, पटकी हुई गेंद थी, और शायद वो अगर लग जाती तो मेरे ख्याल से वो थर्ड मैन बाउंड्री के पास 4 रन मिल सकते थे, क्योंकि तीनों खिलाड़ी ये सर्कल में मौजूद थे, और हल्का सा अगर कट भी हो जाता था तो मेरे ख्याल से थर्ड मैन बाउंड्री के पास वो 4 रन बटोर सकते थे। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर हो चुका है 47 रन। अभी भी 24 रनों की जरूरत है। पढ़ के खेलना चाहते थे, मेरे ख्याल से कीपर से मिस हुई। देखिए जहां गेंद डॉट थी वहां 2 रन आते हुए, यहां कहीं ना प्रॉब्लम हो रहा है मेरे ख्याल से लायंस, जो कैचेस भी छूट रहे विकेट के रूप में। एम्पायर बैट्स या 22 बाहरी किनारा लग के गया था, और एक मौका मिलता हुआ यहाँ विकेट कीपर के दस्तानों से वो कैच छूटता हुआ, और जहां विकेट मिल सकती थी वहां 2-2 रन आ रहे हैं, और इस 2 रन के साथ हो चुका है स्कोर 49, 49 रन 3 विकेट के नुकसान पे। प्रतीक बढ़िया वापसी करके तो दी है, 2 कैचेस छूटे हैं भरत के इसी ओवर में। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। भरत जानते हैं कि अभी अभी मेरे 2 कैचेस छूटे, मैं तीसरे में वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता, और वो हल्के से रन लेना चाहते थे। मेरे ख्याल से गेंद डॉट आई, और स्कोर अभी भी 49 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 22 रनों की जरूरत है, और गेंदें बची है वो 14 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। भारत का रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह से एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है वो इस स्थिति में खड़ा है ना, वो खंबे जैसा खड़ा है बल्लेबाज। देखना है प्रतीक एक अपॉर्चुनिटी ला के देते हैं या नहीं, कि भरत का विकेट निकालना बहुत जरूरी है, और भरत का रहना भी जरूरी है टाइगर्स के लिए। पढ़ के खेल दिया, गेंद जा रही है, कारपेट स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के पास 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जब तक थ्रो आता है 1 रन कंप्लीट कर लिया था, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन पूरे मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ टाइगर्स टीम के 3 विकेट के नुकसान पे, और अब 13 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। प्रतीक अपने ओवर की आखिरी गेंद लेके अजीत के लिए एक संयमी वाले बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं भरत जब तक स्ट्राइक पे है वो अपने हाथ खोल रहे नहीं है, 1-1 रन से स्ट्राइक रोटेट करके वो भरत के हाथों में दे रहे हैं। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, काश ये गेंद लग जाती तो मेरे ख्याल से 4 रन का मौका था। गेंद डॉट के रूप में जाते हुए 4 ओवर मुकम्मल हुए, 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 12 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। बारह गेंदों में 21 रनों की जरूरत है, 50 रन पूरे हो चुके। पहले मैच में देखेंगे तो 34 रन बने थे, उसके बाद 65 रनों का टारगेट दिया था, वो 4.2 ओवर्स में उसे चेस कर लिया गया था, और यहां भी उम्मीदें दिख रही है कि ये टारगेट चेस हो सकता है।
कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भरत जैसा बल्लेबाज अभी भी क्रीज पे मौजूद है। 2-3 मौके उनको मिले हैं जो कैचेस छूटे हैं, कहीं मैच ना छूट जाए, यही उम्मीद ही लगा रही है लायंस की टीम। और टाइगर्स चाहेगी कि भरत वहां खड़े रहे और इस मैच को पूरा कंप्लीट करके बाहर आए। नए गेंदबाज अनुज, अनुज भरत के लिए 12 गेंद 21 रन। एक युवा बल्ले गेंदबाज है, मेरे ख्याल से उम्र बहुत कम लग रही है, और वाइट का इशारा आते हुए 12 गेंद में 20 रन। कप्तान ने भरोसा दिया है कि आइए अनुज आप गेंदबाजी कीजिए, क्योंकि कम उम्र में खिलाड़ी को एक्सपीरियंस मिलता है, और यहाँ एक मौका है अनुज को कि भरत की विकेट निकाल के दे और इस मैच को बने रहे लायंस के हाथ में। अनुज भरत के लिए अच्छा शॉट, डीप स्क्वायर के पास खेल दिया है, गेंद दन बनाते हुए मेरे ख्याल से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, गेंद को मिडल और ऑफ स्टंप से घसीट के भरत ने उस गेंद को डीप स्क्वायर के पास कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, और एक टिप्पा खाते हुए वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। 55 रन हो चुके हैं, अब 16 रनों की जरूरत है 11 गेंदों में। पहली गेंद पे चौका आया है। फिर एक बार अनुज देखना है कमबैक करते हैं या भरत जानते हैं उनका रहना बहुत जरूरी है। फिर एक बार पटकी हुई गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर कर दी, और एम्पायर का इशारा आते हुए इस 1 रन से एक्स्ट्रा रन से एक स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी मैच बना हुआ है, एक विकेट अगर मिल जाती है लायंस को भरत की तो वो गेम में वापसी कर सकते हैं। इस वक्त पटकी हुई गेंद को पुल कर दिया है, देखना ऊंची कितनी गई है, खिलाड़ी उसके नीचे, और ये बहुत बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसते हुए बड़ी विकेट मिलते हुए अनुज ने वापसी की है। उन्होंने दिखा दिया है कि मैं बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी हूं, और बहुत बढ़िया कैच लिया। ऊंची ज्यादा चली गई थी, दूरी बहुत कम पड़ गई, और भरत जैसी बड़ी मछली जाल में फंसते हुए अपना विकेट गंवाया भरत ने, और गेम में मेरे ख्याल से अब वापसी करते हुए लायंस की टीम। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की भरत ने, और अपने टीम के लिए एक संकट मोचक स्थिति से उन्होंने उभार के लाया है। अब देखना है 10 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए टाइगर्स को। अब नए बल्लेबाज मंगल, अनुज पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ गेंद लेंथ थी, अच्छी वापसी, अब लय में नजर आ रहे हैं अनुज। वाइड डाला ना 55 पे, वाइड प्लस शून्य, पहला वाइड था। अभी भी 15 रनों की जरूरत है, 9 गेंदें बची है, देखना है अनुज अच्छी वापसी,
थोड़ी सी फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं और ये लेग बाइस का इशारा आते हुए गेंद गई थी थर्ड मैन के पास। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी वापसी अनुज की, पहली गेंद पे वाइड डालने के बाद एक चौका खाया था, उसके बाद फिर एक बार वाइड कर दी थी और उसके बाद बहुत बड़ी विकेट निकाल के दी है और अच्छा कैच वो लपका था क्योंकि ऊंची ज्यादा चली गई थी और दूरी बहुत कम थी। अब देखना है अजीत, अजीत ने इस वक्त खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के पास, थ्रो आता, आराम के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58। 13 रनों की अभी भी जरूरत है और गेंदें बची है ये 7 गेंदे में 13 रनों की जरूरत। मैच अभी भी बना हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाती। अनुज अगली गेंद लेके मंगल के लिए, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद खेल दिया, लॉन्ग ऑन के पास खिलाड़ी वहां मौजूद, विनोद जैसे खिलाड़ी वहां मौजूद थे और बहुत बड़ी विकेट मिलती हुई। अच्छा कैच पकड़ा वहां विनोद ने, जिस तरह से बल्लेबाजी की थी उसी तरह से फील्डिंग में भी अपना 100% देते हुए और मंगल जैसा बड़ा खिलाड़ी और एक विकेट गंवाता हुआ ये 58 रन पे 5वां झटका लगते हुए टाइगर्स की टीम को। लायंस इन फॉर्म। ठीक, ये नए बल्लेबाज अद्वित अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छा छह गेंदों में 13 रनों की जरूरत और अजीत जिन्होंने एक चौका लगाया है, नए गेंदबाज ऋषिकेश। 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। देखना है मैच किस तरफ जाता है, लायंस से टाइगर, टाइगर या लायंस। ऋषिकेश 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, खिलाड़ी वहां रखा हुआ है फाइन लेग के पास। ठीक, थ्रो आता, रन लेना चाहते थे अजीत, पन आखिरी वक्त पे मना किया और अब 5 गेंदों में 12 रनों की जरूरत और स्ट्राइक पे अद्वित जो गेंदबाजी काफी अच्छी की थी, अच्छा प्रभावित किया था उन्होंने, अच्छा हाई एम एक्शन था और अब बल्लेबाजी में उनकी जरूरत है। किसी ने सोचा नहीं था कि 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच इस स्थिति में आ जाएगा। ऋषिकेश अद्वित के लिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर, उसे खेलना चाहते थे, वो जानते हैं कि दोनों खिलाड़ी वहां सर्कल में मौजूद थे, अगर गेंद बल्ले पे लग जाती तो मेरे ख्याल से थर्ड मैन या पॉइंट के पास वो 4 रन बटोर सकते थे। ये वाइड के रूप में एक एक्स्ट्रा रन आता हुआ। अब 5 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है। अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, अपील की जा रही है और डॉट के रूप में गेंद आते हुए अच्छी वापसी वहां ऋषिकेश की। अभी भी गेम बना हुआ है, 4 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है, सॉरी 11 रनों की जरूरत है। 2 बड़े हिट, इस वक्त खेल दिया अद्वित के बल्ले से, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए खटक। क्या स्ट्रोक था, बिल्कुल चहलकदमी की थी, आगे बढ़ के आए थे, गेंद को गेंदबाज ने ओवर पिच कर दी थी और हल्का सा वो रिस्क उठाया और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। क्या फटका था और ये 6 रन के साथ स्कोर होता हुआ 66 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अब 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। मैच बहुत ही रोमहर्षक मुकाबला हो रहा है।
टाइगर और लायन के बीच में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऋषिकेश 3 गेंदों में 5 रन, क्या बढ़ के स्ट्रोक्स खेला था अद्वित ने। फिर एक बार ऋषिकेश 3 गेंदों में 5 रन बढ़ के खेल दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर के पास, खिलाड़ी उसके नीचे है, देखना है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, गॉड कैच तो पकड़ा था बनो। मैच मेरे ख्याल से 6 रन, क्या पारी खेली अद्वित ने, आखिर में आए और आके अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण मैच में जिताया, जो बहुत नाजुक स्थिति में मैच था, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये पिच, सुबह का पिच कहूंगा तो मैं मॉर्निंग सेशन में 34 रन बने थे, उसके बाद 65 रनों का लक्ष्य का पीछा हुआ, और ये एक ऐसा मैच जहां 71 रन आराम के साथ चेस कर लिए। अच्छा मध्य क्रम मैं कहूंगा टाइगर्स टीम का, और अद्वित और भरत, ये दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मैच को जिता दिया है टाइगर्स टीम को। चलिए चौथे मैच में जल्द से जल्द रॉकर्स और फाइटर्स मैन ऑफ द मैच भरत ने 40 केले, 40 चलिए मैन ऑफ द मैच जो 40 रनों की पारी खेली भरत, इन्होंने, इनको जाता है। चलिए